हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है सासू माँ का मान। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी देखिएगा। और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। सरगम और अंकित बहुत ही सुलझे हुए बच्चे थे, पर दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। पूरे कॉलेज में वे दोनों फेमस थे और दोनों की जोड़ी भी। जब भी कोई उन दोनों को देखता तो कहता, जोड़ी हो तो ऐसी। दोनों एक साथ इंजीनियरिंग कर रहे थे। सरगम एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पापा कुछ समय पहले ही एक लंबी बीमारी के बाद नहीं रहे। उसका एक बड़ा भाई भी था जो बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करता था। उधर अंकित का परिवार बहुत ही पैसे वाला था। उनके घर में फर्नीचर का व्यवसाय था और अंकित की दो छोटी बहनें भी थी। सरगम पढ़ाई में बहुत होशियार थी, हमेशा क्लास में पहले 5 बच्चों में रहती थी। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी, उसे जल्दी किसी की बात बुरा नहीं लगता था। उधर अंकित पढ़ाई में साधारण था, वह बहुत मस्त मोजी लड़का था। उसका एडमिशन भी उस कॉलेज में डोनेशन से हुआ था। परंतु सरगम से मिलने के बाद वह भी पढ़ाई में सीरियस हो गया था। सरगम उसके सभी प्रोजेक्ट्स में बहुत मदद करती थी और परीक्षा के समय सरगम अंकित को एक बच्चे की तरह पूरी तैयारी करवाती थी। आखिर में सरगम की मेहनत रंग लाई और आखिरी साल में अंकित अच्छे नंबरों से पास हुआ, जिसके कारण बेंगलोर में उसकी अच्छी नौकरी लग गई। सरगम ने भी बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। थोड़े समय बाद दोनों ने अपने मन की बात अपने परिवार को बताई। सरगम की माँ पहले बिल्कुल तैयार नहीं हुई। उनको लगा दोनों परिवारों में बहुत अंतर है, पर जब वह अंकित से मिली तो उन्हें उससे मिलकर अच्छा लगा और उनको अंकित बहुत ही समझदार लगा और वह इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ अंकित के परिजन इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। अंकित बार बार उनको सरगम से मिलने के लिए भी बोल रहा था, पर वे लोग सरगम को देखना भी नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि सरगम ने उनका पैसा देखकर उनके इकलौते बेटे को फंसा लिया है। अंकित ने उन्हें समझाया कि सरगम को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, उसको हमारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है और वह बहुत ही संस्कारी लड़की है, पूरे परिवार को साथ लेकर चलेगी। आखिर में अंकित के परिवार वाले बड़ी मुश्किल से तैयार हुए और उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद सरगम सारे नियमों का पालन करती, लेकिन कोई उससे ससुराल में सीधे मुंह बात नहीं करता। वे बहुत दुखी हो जाती। तब अंकित उसको बोलता कि मुझे पूरा विश्वास है सरगम, तुम सबका मन जीत लोगी। और ये सुनकर सरगम अंकित के गले लग जाती। 20 दिनों बाद दोनों को बेंगलोर वापस जाना था। उनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी। एक दिन सरगम ने प्लान बनाया कि वह और उसकी दोनों ननद बाजार में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। दोनों ननद भी खुश हो गई। बाजार से सरगम सबके लिए खाना पैक करवा कर ले आई और अपनी सासू माँ के लिए बहुत सुंदर साड़ी और ससुर जी के लिए एक कुर्ता पजामा लाई। ननद तो भाभी से बहुत खुश थी और वह भाभी का गुणगान किए जा रही थी। तभी सरगम की सास ने सरगम से कहा, बहू, ऐसे पैसे बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। सरगम मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, अपनों की खुशी के लिए पैसा कुछ मायने नहीं रखता। पैसा तो फिर आ जाएगा। और उसने मम्मी जी को साड़ी देकर उनके पैर छू लिए। सासू माँ चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। अंकित ये सब दूर से देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था और रात को उसने सरगम से कहा, तुमने जिस तरह सुबह सबको खुश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरगम हंसते हुए उसके करीब आ गई और बोली, अगर तुम मुझ पर इतना विश्वास नहीं करते तो मैं सच में कुछ नहीं कर पाती। दोनों एक साथ बोले, लव मैरिज का यही तो फ़ायदा है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अंकित ने सरगम के माथे पर चूम लिया और सरगम भी उसके गले लग गई। सरगम ने महसूस किया कि सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसने अंकित से इस विषय में बात भी की।
अंकित ने अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने कहा आजकल उनको थोड़ी सी कमज़ोरी लगती है। अंकित ने अपनी मम्मी को बेंगलोर चलने के लिए बोला। तभी सरगम भी आ गई। वह भी सासू माँ से जिद करने लगी कि हमारे साथ बेंगलोर चलिए। सासू माँ बोली अभी तुम दोनों जाओ, नई नई शादी हुई है, जाकर एक दूसरे को समझो। सरगम हंसते हुए बोली माँ हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तभी हमने शादी का फैसला किया था। अभी हमको आपकी ज़रूरत है, आप चलकर हमारा घर सेट करवा दीजिए। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। तभी सासू माँ को याद आया कि उनकी बहन अपनी बहू के बारे में बता रही थी कि शादी के इतनों सालों बाद भी उनकी खुद की पसंद की बहू बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी सासू माँ उनके घर जाए। सरगम की सासू माँ सोचने लगी कि ये सच है कि सरगम उनकी पसंद से नहीं आई, परंतु सरगम हर पल घर के सभी सदस्यों की पसंद का ख्याल रखती है, क्योंकि उसे अंकित ने पहले से ही सबकी पसंद के बारे में बता रखा था। सरगम हमेशा कोशिश करती है कि उससे कोई गलती नहीं हो। वह मन ही मन अपने बेटे की पसंद पर नाच कर रही थी। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और सबको अपने बेटे बहू के साथ बेंगलोर जाने की सूचना दी। अंकित और सरगम बहुत खुश हो गए और दोनों ने माँ के पैर छुए और सासू माँ ने दोनों को गले लगा लिया। आज अंकित सरगम के निर्णय से बहुत खुश था। अब तो वह पहले से भी ज़्यादा सरगम से प्यार करता था और सरगम का सम्मान भी। दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।